हुसैनी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ना, सबके है ना? माशाल्लाह। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिएगा बस, चूंकि नहीं नहीं सवाले जवाब चल रहा है, वरना इमाम साहब लोग को कब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना मुश्किल है। हम तो डर गए थे भाई, हम मौलाना शहादत साहब कि फैजी साहब पर कहीं जिन्नात तो सवार नहीं हो गया रे भाई, है? कह रहे थे कि पीछे हटो, कहीं जिन्नात दाएं बाएं हुआ। एक बात बताइए कि ए बेटा, बाबू मेरा लाल मेरा पीला, उसको रखो बेटा, रखो बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद है अब्बा को कि जवान होगा तो पल्सर लेके आएगा, है ना? इस्लाम को, मां मुमताज साहब बैठिए, इस्लाम को जब जरूरत पड़ी तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? बता दीजिए, बोलो ना भाई, गए थे या नहीं गए थे? गए थे ना? आप हुसैनी हैं सब। इस्लाम को जब जरूरत पड़ी तो क्या इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे की कुर्बानी दी थी या नहीं दी? जल्दी जल्दी बोलिए। इस्लाम को जरूरत पड़ी तो आपने अपने जवान बेटे की कुर्बानी दी थी कि नहीं दी थी? जब हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा सकते हैं तो क्या ये हुसैनी लोग कुर्सी छोड़कर आगे नहीं आ सकता है? देखना, अगर आप पक्के हुसैनी हैं तो आपको आका हुसैन का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए आगे आ जाइए। देखिए, इतना बड़ा वास्ता दिए, अगर फिर भी नहीं आइएगा तो अभी से लेकर के कब तक हमको अफसोस होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। वो मेरे 3-4 भाई हैं माशाल्लाह, देखिए एक लड़का लाल गंजी पहने हुआ, आ जाओ मेरा लाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाल पीला हरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 लड़का दुपट्टा ओढ़े हुआ है कि गमछी ओढ़े हुआ है, ये फैसले नहीं कर पा रहे भाई। कितना अच्छा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा, माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है ना? आज ये मौलाना मुमताज साहब का इलाका है। आज सुनिए, 12 बजे के बाद, 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद फिर बेटा मोबाइल रखो, तुम मोबाइल नहीं चलाओ। मेरी दुआ है कि जवान होकर तुम कलम चलाओ, कलम चलाओ, तुम तरक्की करो बेटा, तरक्की करो। बड़ा अजीब जमाना है। फैजी साहब से पूछिए कि आज से 10 साल 15 साल पहले लोग जब घर से निकलते थे तो माँ के कदम को चूमकर निकलते थे, बाप के कदम को चूमकर घर से निकलते थे। और आज जब घर से निकलता है तो मोबाइल की बैटरी को फुल चार्ज करके, हाँ, चूमना चाटना छोड़ दीजिए, कह गए सुबह निकलना फुल चार्ज कर दो। इधर अपने चार्ज होता है, उधर बैटरी को चार्ज करता है। सो रहा है आराम से, सो के पूरी नींद पूरी कर लिया, चार्ज हो गया मोबाइल की बैटरी। कितना अजीब टाइम है भाई। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अभी फोटो खींच अब फेसबुक में डाल। हंसी मत, कितना वक्त बदला है। आप खुशफहमी में जी रहे हैं, फिर तुम लोग चैनल चालू किए रे। बंद कर दो, बंद कर दो, अल्लाह का वास्ता बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, वरना कभी भी हम बैठ सकते हैं। बंद कर, बंद करो, बंद करो। हाँ हटाओ, मोबाइल हटाओ। क्योंकि आजकल हो ये रहा है, मुझको इसकी फिक्र नहीं है, मुझको इसकी फिक्र नहीं है कि चैनल में यूट्यूब से हमारी शोहरत होगी, नहीं, इसकी फिक्र नहीं है। रब ने पैदा किया है, वो हमें रिस्क देगा। अभी 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 फैजी साहब मैं पढ़ रहा था, हम चैनल बंद करा रहे हैं, ये लोग अपना
किस चैनल को हम बंद कराए है ना, सुनो समझ में नहीं आता है। अभी देखिए नारा लगाइए का मालिक परवरदिगार है। फैजी साहब अभी मैं पढ़ रहा था, आप भी गौर से सुनिए। अभी टर्की में कुछ महीना पहले जलजला आया था, मुआशहादा साहब, और आप जब भी तकरीर करते हैं किसी न किसी बॉक्स पर कन्फर्म जलजला आता है। आज भी जलजला आया। सुनो, एक 6-7 साल का बच्चा मौलाना मुमताज साहब, वो मलबे के नीचे दबा हुआ था। देखा रेस्क्यू की टीम ने कि एक बच्चा मलबे में दबा हुआ है, तो भीड़ लग गई। भाई 2-3 दिन से बच्चा दबा हुआ है, कोई फ्रूट लेके, कोई ड्राई फ्रूट लेके, कोई जूस लेके, कोई पानी लेके, सब खड़ा हुआ है कि बच्चा निकले। 3 दिन से है, भूखा है, प्यासा है, उसको देंगे, खिलाएंगे। जैसे निकला, कोई फ्रूट पेश कर रहा है, कोई ड्राई फ्रूट पेश कर रहा है, कोई जूस पेश कर रहा है, कोई कुछ पेश कर रहा है। बच्चे ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई ये सब क्या है भाई? कह रहे तुम 3 दिन से मलबे में थे, भूखे थे, प्यासे थे। कहा किसने कह दिया कि मैं मलबे में 3 दिन तक भूखा और प्यासा था? कहा मतलब? कहा जब जब खाने का वक्त होता, सफेद लिबास में मलबूस होकर एक शख्स आते, टाइम पर खाना देकर हमें वापस चले जाते। मैं मलबे के नीचे एक दिन भी भूखा नहीं रहा। तुम मेहनत करो, रिस्क परवरदिगार आलम देगा। अब सुनिए, मौलाना मुमताज साहब और उनके भाइयों ने, ए लड़का, ये उम्र है तुमने फूल लगाने की रात में? नहीं मत लगाओ रात में, 2 बजे के बाद शरीफ लोग थोड़ी लगाता है। अभी तू तो अकीका के लाके फूल काहे लगा रहा है? जब उम्र होगी तो अपना लगाते रहना। हाँ बताइए, अकीका के लाके फूल लगा रहा देखो। रखो 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 बेटा, है ना। सुनो, 12 बजे के बाद 2 लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। मौलाना मुमताज साहब, देखिए यही फायदा है। एक बेटे को अगर मौलाना बना दीजिए, उसका सही फायदा आपको इंतकाल के बाद समझ में आएगा। एक बेटे को आलिम बना दीजिए, मौलाना बना दिया, देखा आपने कितने लोगों को मौलाना मुमताज साहब ने इकट्ठा कर दिया, वो भी मसरूफ तरीन तारीख में। आपने आसान समझा हबीबुल्लाह फैजी साहब को बुलाना, मुबारक साहब को बुलाना, शहादत साहब को बुलाना। मुझको तो आप कभी भी बुला सकते हैं, हाँ कभी भी बुला सकते हैं। ट्राई करके दिखेगा तब पता चलेगा आपको, है ना। जितना हल्का में आप ले रहे हैं ना, उतना हल्का में हम नहीं है ना। इनकी मोहब्बत में आए। हबीबुल्लाह फैजी साहब से वहां पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी मैंने कहा क्या? कहा मुझको जाना है, बहुत खतरनाक आदमी किया जाए। यही जुमला था। नहीं आप जो बोले वो नहीं बोले, हम बोले क्यों? कहा नहीं जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, गाड़ी लेके गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ये इनकी मोहब्बत थी, इनकी मोहब्बत थी, इनका प्यार था। अब सुनिए मौलाना साहब, अच्छा जिन लोगों के अब्बा इंतकाल कर गए हैं वो अपने हाथ को उठाए। जिसका बाप इंतकाल कर गया हाथ को उठाए, हाथ नीचे कीजिए। अब वो लोग जो मौका मिलने पर हफ्ता में 15 दिन में कब्रिस्तान जाते हैं, वो लोग अपने हाथ को उठाए। माशाअल्लाह 2, 4, 5 लोग हैं। सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बेवजू होकर नहीं, बावजू होकर
अच्छा इजाजत दिए तो एकदम अजीब अजीब तरह लग रहा मुझको, एक शेर पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फैजी साहब कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पढ़ के दिखाइए। हिम्मत की बात कर रहे हैं, हिम्मत तो वो है कि चैलेंज करते हैं आपको, मुबारक साहब को चैलेंज है मेरा, अगर हिम्मत है तो मेरे तरह तरन्नुम से पढ़ के दिखा दीजिए। चैलेंज है, और हिम्मत भी नहीं कीजिएगा वरना जो जलसा उलसा में जा रहे हैं ना वो भी गड़बड़ा जाएगा। एक शेर सुनिए, मौलाना नेमत हुसैन छपरवी, कारी साजिद साहब बोल रहे हैं कि जब मैं पारा टीचर हो के दे सकता हूँ तो मौलाना मुमताज का तो 18 जेसीबी चलता है, ये कैसे ले देगा, है ना। मैंने कहा शेरवा पढ़ने तो दीजिए, कम से कम शेरवा पढ़ने दीजिए। सुनिए, मौलाना नेमत हुसैन छपरवी ने जो नक्शा खींचा है, मौलाना मुमताज साहब के वालिद साहब का जनाजा रखा हुआ, जनाजा रखा हुआ, जनाजे से आवाज आती है बेटा मुमताज मैं जा रहा हूं, मगर मेरी शान देखो के खुशबू में। देखिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए अरिंदों का हौसला है ना, एकदम आज इन लोग का मोहरा तोड़ देना है आपको। अरे कहिए ना, इज्जत की बात है, कहिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लग रहा है कि वाकई अब जलसा शुरू हुआ के खुशबू में। मौलाना मुमताज साहब के वालिद का जनाजा तैयार है, जनाजे से आवाज आ रही है ए बेटा मैं जा रहा हूं, मगर मेरी शान तो देखो के खुशबू में बसे काफूर माले नेमत ये कहा चुपचाप चाले के चादर भी नई कुर्ता भी लाया। अरे क्या शान है मेरे जाने के चादर भी नई कुर्ता भी लाया, क्या शान है मेरे जाने की। आज सुनिए मौलाना मुमताज साहब आका फरमाते हैं मंजारा। हमको मुबारक साहब से भी काफी उम्मीद है काफी उम्मीद है। दोनों का नहीं है, दोनों का कैसे होगा, वहां शहादत साहब एकदम खत्म थोड़ी है, इनसे भी उम्मीद है ना, इनसे भी उम्मीद है। सुनिए आका फरमाते हैं, सुनो हदीस पाक, मंजारा कबरा अबवई है औ अहदहिमा गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा। आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देता है, माँ की कब्र पर या बाप की कब्र पर या इन दोनों की कब्र पर। सुनिए मौलाना मुमताज साहब अब्बा नहीं रहे, अब आप और आपके भाई, आपका बेटा बस अपनी जिंदगी का ये मामूल बना ले। आका फरमाते हैं मंजारा कब्र अबवई है औ अहदिहिमा गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा। जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन माँ नहीं है, माँ की कब्र पर हाजिरी देता है, बाप नहीं है, बाप की कब्र पर हाजिरी देता है, आका फरमाते हैं गुफिरा लहू, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। किसकी? मौलाना मुमताज साहब गए, इनका भाई गया, इनके घर वाले गए और जा करके कुल अल्लाह पढ़ दिया। और आप सुनिए आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है,
बेवजू होकर नहीं, बावजू होकर। वजू बना लिए, वजू बनाकर कब्रिस्तान गए। गौर से सुनो काम की बात। आका फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बाप की कब्र पर गया और जाकर कहा क्या हुआ, रखो, रख बेटा मोबाइल रखो, रखो। अभी अभी कुर्बानी में फैजी साहब एक आदमी ले गया मुझको कुर्बानी करवाने। मैं गया कुर्बानी करने। मैंने कहा किसके नाम से करना है? कहा औलिया के नाम से। मैंने कहा औलिया के नाम से? कौन औलिया भाई? निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही। कहा कि आपको बोले हैं ना जी औलिया के नाम से कीजिए। मैंने कहा भाई क्लियर करेगा तो कौन औलिया के नाम से? बोले अरे औलिया के नाम से कीजिए। हम बोले चिल्ला क्यों रहा है, कौन औलिया के नाम से? थोड़ी देर बाद गया घर और अंदर से पकड़ के लाया, कहा इस औलिया के नाम से। असल में वो अहलिया नहीं, उसको अहलिया करना चाहिए, तो उर्दू बोलने के चक्कर में वो बर्बाद था। पकड़ के लाया इस औलिया के नाम से। मैंने कहा माफ कीजिएगा, आपके घर में वली नहीं, ये तो औलिया है। और वो लेडीज कह रही थी हुजूर आपकी दुआ है। ये तो हाल है। मैंने कहा कि खबरदार उर्दू बोलने की कोशिश मत करना, सीधे सीधे कहना कि घर वाले या इसके नाम से कुर्बानी कर दो या इसी को कुछ कर दो, है ना। कितना मुस्तकिल मुसीबत को झेलेगा रे भाई आदमी, है ना। तो सुनो बीच में बात आ गई, देखो क्या बोल रहे थे भूल गए। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, करबला दूर है। इन लोग दाढ़ी ताड़ी मुड़ा के करबला जाएगा रे। कसम खुदा की अफसोस आता है, मुहर्रम के अखाड़े को मजाक बना दिया भाई। अभी फैजी साहब मैंने देखा ताजिया निकला हुआ है और एक लेडीज गा रही है, लेडीज गा रही है, हुसैन हुसैन कह रही है और लौंडे उसके पीछे नारा लगा रहे हैं। किसने तुमको यह सब करने को कहा? बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये तरीका। हमारे अकाबरीन खामोश थे। क्यों थे? वो जानते थे कि मुहर्रम में मुसलमान अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है, इसलिए अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अली रहमा जैसे लोग खामोश रहे, कफे लिसान किया, खामोश रहे। क्यों? ए लड़का, ये बच्चा है कि बचा कुचा है, पता करो। बैठो कल्लू भाई, बैठो। हाँ हाँ, तो कोई टेंशन मत लो, जो तुम है वो हम है, वही मौलाना मुमताज साहब है। हम लोग तीनों एक एक कैटेगरी के हैं। जब तुम लोग को देखते हैं तो मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि हम कह नहीं सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जलसे में सामने में अपने कलर के आदमी को हम बैठाएं, और वो रहता है उसको देखते हैं कि हौसला बुलंद होता है ना। और कोई मुबारक साहब के तरह बैठ जाता है तो मूडे ऑफ हो जाता है मेरा, है ना। तो बात कहां से कहां? अरे कोई बात नहीं है, हम लोग तो एक ही बिरादरी के लोग हैं ना। सुनो बात कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था मुहर्रम को मजाक मत बनाओ। आज क्या है, अफसोस आता है। और ये सब काम कौन कर सकता भाई? गोरकन सब में इतनी हिम्मत कहाँ है? गिलाफे काबा भी तो काले रंग का है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गिलाफे काबा काले रंग का है, हजरे अस्वद भी काला ही है, जिसको गोरकन लोग चूमने के लिए कहा जाता है गिलाफ को चूमने के लिए, है? तो क्या है, मुहर्रम के अखाड़े में किसी आलिम ने मना नहीं किया कि आपको लाठी मत सेकिए। कभी नहीं कहा मौलाना शहादत साहब ने, कभी हबीबुल्लाह फैजी साहब ने नहीं कहा, कभी कारी साजी साहब ने नहीं कहा, कभी गुलाम हुसैन साहब ने नहीं कहा, कभी मौलाना मुमताज साहब ने मना नहीं किया। लाठी खेलिए, सीखिए भाई, गुनाह थोड़ी है लाठी सीखना, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तलवार खेलिए,
तलवार सीखिए, तलवार सीखना गुनाह थोड़ी है। हजरत शेर खुदा ईद की नमाज के बाद साहबाए कराम को तलवार सिखाते थे। क्या बात है, वाह। तलवार सिखाते थे। सीखो ना तलवार, बाना भाईना सीखो, लाठी खेलना सीखो, मगर सीखते कहाँ हो? किसी पुराने आदमी को, बूढ़े आदमी को लाठी दे दीजिए और आज के 14-15 साल लड़का के हाथ में लाठी दे दीजिए, मार के बूढ़ा पसार नहीं दिया तो बेकार है। हाँ भाई, गलत नहीं बोल रहे, इसलिए कि इसको लाठी पकड़ने का लूर नहीं है। ये तो 10 मुहर्रम को बेंजू की आवाज सुन के हिजड़ों की तरह नाचता है, कमर चमकाता है, नाच रहा है, हिजड़ों के डांस कर रहा है। पहले के लोग लाठी खेलते थे भाई, सिखाते थे। तुम सीखो ना, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने बदनाम कर दिया है। मुहर्रम का अखाड़ा निकल रहा है, बाजार में जा रहे हैं, किसी की दुकान के सामने लाइट जल रही है, लाठी उठाया, मारा, बोला बोल या हुसैन। हंसो मत, हंसो मत, एहसास करो तुम गैरों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? यही हुसैनी पैगाम है। किसी दुकान के सामने कुर्सी रखी है, तुम अखाड़ा ले जा रहे हो, लात से मारकर तोड़ दे रहे हो। थाना में पीस कमेटी की मीटिंग होती है मुहर्रम से पहले, और आपसे गुजारिश की जाती है कि मुहर्रम में शांति बनाए रखिए। शर्म नहीं आती? जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, आज थाने में उसी इस्लाम के मानने वाले को कहा जा रहा है आप लोग शांति बना के रखिए। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। आप अमन पसंद कौम है, इसलिए ऐसे भी शराब पीना हराम है, नाजायज है। और सुनो, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। आका फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। घर आए, वजू किए, कब्रिस्तान चले गए, माँ नहीं है, गए अम्मा की कब्र पर, सलाम वालेकुम अम्मी जान। अब्बा नहीं है, अब्बा की कब्र पे गए, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अब बुजुर्गों ने फरमाया कि जिसकी माँ नहीं है, माँ की कब्र पर जाए तो वो थोड़ी देर वहां ठहरे, रुके और अपनी माँ से हाले दिल सुनाए। माँ ये तकलीफ है, माँ ये परेशानी है, माँ ये दिक्कत है, माँ तू दुआ कर दे, दुआ कर दे, रुको अपनी माँ की कब्र पर। आका फरमाते हैं, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, देखा मस्जिद नबी में आका बैठे हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है कि किसी काफिर ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, आप हुक्म दे तो सिद्दीक अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं सिद्दीक, ऐसा कुछ नहीं है, आज मुझको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, जो शख्स अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, सुनो गौर से, माँ नहीं है, माँ की कब्र पर, बाप नहीं है, बाप की कब्र पर सलाम करके वापिस होता है। आका फरमाते हैं, अभी कब्रिस्तान की चहार दीवारी, जिसे बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इस बंदे के नाम आमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप बोलो, बोलो, कितने लोग हैं? कल जुमा है, कल कौन सा दिन है? बोलो भाई, जुमा। एक काम करो,
मैसेज मैंने दिया, इतना खर्च किया अपनी बाप की याद में। मौलाना मुमताज साहब ने, लगता है कलेजे से लगा ले, सीने से लगा ले। मौलाना मुमताज साहब मुबारकबाद के लायक है, मगर याद रखिए आपने इतना और आपके भाइयों ने इतना करके अपने बाप पर कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया है। बस आका फरमाते हैं कि जो बेटा अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उस बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमाता है ना। अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया दुआ करो तो हर जुमा हफ्ता में एक दिन आका फरमाते हैं कि जुमा को या किसी भी एक दिन जो कब्रिस्तान जाता है, माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देता है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। वह कोतेबा बर्रा और नेकी करने वाला लिखा जाता है। अब कल जुमा है, अब ये ठान लीजिए कि जुमा की नमाज के बाद नमाज पढ़ के हम घर नहीं आएंगे, 8-10 मिनट रुक जाएंगे, सीधे कब्रिस्तान जाइए। बाप नहीं है, बाप की कब्र पर हाथ बांध के खड़े हो जाइए। कुछ नहीं आता है, दरूद शरीफ तो आता है, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। कुछ नहीं आता, कुल हु अल्लाह तो याद है, कुल हु अल्लाह पढ़ दीजिए, उसका सवाब तमाम कब्र वालों के नाम कर दीजिए। 10 मिनट बाद खाना खाइए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलो भाई, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ये हुसैन का महीना चल रहा है, ये बताइए कल से कितने लोग जुमा के बाद कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बताइए। माशाल्लाह जो जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। मौलाना मुमताज साहब, अगर इसमें से कुछ लोग भी हर जुमा जाकर के कब्रिस्तान फातिहा पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर इसका सवाब अल्लाह ताला आपके वालिद को भी। इसलिए कि आपके वालिद के जलसे चहलुम में ये मैसेज मिला, अब बड़े मुबारकबाद के लायक है। अब बिला ताखीर मैक पे शायर इस्लाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुनो सुनो,